अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कॉन्सेप्ट के ऊपर है और आज की वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 23 करना है और वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये बेसिकली एक एटम की एबिलिटी होती है। कौन सी चीज़ की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी जो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो किसी भी एटम की ये एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम से के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि मोर देन वन एटम। ठीक हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी एटम की पावर होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है किसी दूसरे भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन वन जो है वो एटम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक एटम दूसरे एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींचेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा उसके पास पावर है खींचने की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर वो पावर उसकी एबिलिटी उसकी कम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अब इसका ट्रेंड अगर हम देखें पीरियड्स के अंदर, तो पीरियड्स के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की रीज़न क्या है, बेसिकली आप देखें जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से लेकर जो आखिरी शेल होता है, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्होंने बेसिकली जो है ना वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ खींचना होता है। उनका आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब उनका एटॉमिक रेडियस कम हो गया है और उनका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो है वो ज़्यादा हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या है, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो ज़्यादा पावर के साथ जो है वो ज़्यादा एबिलिटी उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। इस तरह इसका ट्रेंड देखें ग्रुप के अंदर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो सेम वही रीज़न है, ऊपर से नीचे आए तो देखें हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एक शेल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। हर ऊपर से नीचे आएगा तो एक एक शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। शेल इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से और शेल्स ऐड होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, जो न्यूक्लियस का होल्ड है अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी एबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का ट्रेंड है। पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाए तो उनका ट्रेंड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये दोनों का जो है ट्रेंड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एबिलिटी होती है एक एटम की किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।